you have a damn good chance of coming out okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said stupid thank you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if you didn't have You our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता गीता मोहन जुड़ गई। गीता, जानकारी मिल रही है बहुत ही ज्यादा हीटेड कॉन्वर्सेशन था, मतलब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को बीच में आना पड़ा, मीडिया को बाहर निकाल दिया गया। बिल्कुल, मीडिया बाद में बाहर गई, लेकिन जो इंटरेक्शन होना था उससे पता चल रहा है कि अमेरिका का रुख किस तरफ है। ये जो अग्रीमेंट है, ये फ्रेमवर्क अग्रीमेंट है, अभी कुछ तय नहीं हुआ है। तो ट्रम्प खासा नजर आ ही रहे खफा यूक्रेन से, और ज़ेलेंस्की को उन्होंने इतनी बातें सुना दी, शायद ये ज़ेलेंस्की के लिए उनके पूरे करियर में सबसे बुरा वक्त होगा कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो ओवल ऑफिस में जाके ट्रम्प से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, और शायद कोई सोल्यूशन मिल पाएगा। ऐसा लगता नहीं है कि इस कॉन्वर्सेशन को देख के, इस बातचीत को देख के, कि ये एक ऐसे तरफ जा रहा है जहां पर ट्रम्प और अमेरिका ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के बारे में सोचेगा, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई, आप वर्ल्ड वॉर 3 के ऑलमोस्ट उस पर गैम्बल कर रहे हैं। और अगर देखें तो कहीं ना कहीं उन्होंने पुतिन की तरफदारी भी की है। तो ये बहुत ही बुरा प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा ज़ेलेंस्की के लिए। गीता, लेकिन जो बोलो आप, जो बाद में कहा जा रहा है कि बाद में ही बेशक मीडिया को बाहर किया गया, लेकिन बहुत ज्यादा दोनों ही तरफ से जिस तरह की कॉन्वर्सेशन रही है, साथ ही साथ कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की तरफ से युद्ध विराम के लिए साफ तौर पर मना कर दिया गया है। इससे पहले जब वो दौरे पर पहुंचने वाले थे ज़ेलेंस्की, तो लग रहा था कि वो प्रेशर में आ गए। जिस खनिज को लेकर वो पहले नानुकुर कर रहे थे, अब वो सिग्नेचर्स के लिए तैयार थे अपनी शर्तों के साथ। जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन जो भी अभी एग्रीमेंट है वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, उसमें डिटेल्स नहीं है कि क्या मिलने वाला है। तो ऐसे में ज़ेलेंस्की का आना, और जिस तरीके से, देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। ट्रम्प ने साफ तौर पे कह दिया कि आपने जो डील्स किए वो पिछले सरकारों के साथ किए थे, तो आपको वो नुकसान जो है वो आपका है। आपको सोचना चाहिए था कि आपको क्या पुतिन के साथ इस युद्ध में घुसना चाहिए था या नहीं। ये डिसीजन आपको लेने थे। लेकिन अगर आप शशि थोड़ा जूम आउट करके देखें तो जिस तरीके का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिस तरीके से उनको ओवल ऑफिस में वॉशिंगटन डीसी में बुलाकर झाड़ा गया, न केवल ट्रम्प से लेकिन बाकी सब भी मिल गए थे, और जिस तरीके से उनको कॉर्नर किया गया, तो साफ पता चलता है कि यहाँ पर तो उनके हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे। लेकिन यूक्रेन में अब इसका क्या रिस्पॉन्स होने वाला है, रिएक्शन होने वाला है, वो देखने वाली चीज होगी। क्योंकि अब जिस तरीके से ज़ेलेंस्की ने इस पूरे इंसिडेंट को हैंडल किया, देखिए, शुरुआत में उन्होंने बात की, बाद में उन्हें बात भी नहीं करने दिया, और फिर मीडिया को बाहर भेज दिया। अब वो कुछ भी कर ले, इससे रिकवर करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, इनफैक्ट नामुमकिन है। बिल्कुल, आप गीता बनी रहे हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुना देते कि आखिर क्या बातचीत हुई है व्हाइट हाउस के भीतर, और किस तरीके से इस कॉन्वर्सेशन के बाद राष्ट्रपति को मूर्ख राष्ट्रपति तक कह दिया गया ट्रम्प की तरफ से, और उसके बाद मीडिया को भी बाद में बाहर कर दिया गया। सुनिए एक बार फिर से। You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go, and I wanted this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. With guarantees. Because you get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. You have to be thankful. You don't have the cards. Thankful. You're buried there. You're
People are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. With guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Just say thank you. I said a lot of times Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's very important. That's why I kept this going so long. बहुत ही तीखी बहस थी और जैसा कि ज़ेलेंस्की ने कहा भी ये बहस में लग भी रहा है कि मुझे आपने बात करने के लिए बुलाया और मुझे बोलने ही नहीं दिया जा रहा, मुझे सुन भी लीजिए। 25 बार सीज फायर उल्लंघन के रूस की उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन लगा नहीं कि ट्रंप ने ठीक से सुना भी। गीता, आप हमारे साथ हैं? जी हाँ, जी हाँ शशि पूछिए। गीता, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस तरह की बातचीत हुई है, अब ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि आपने मुझे बातचीत के लिए बुलाया तो मुझे सुन ले। 25 बार सीज़फायर उल्लंघन की उन्होंने बात की है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि ट्रंप कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, ये शायद ज़ेलेंस्की का एक बहुत ही बुरा ख्वाब है जो सच हो गया, क्योंकि अब इससे वापस मुड़ के आना, इससे रिकवर करना ज़ेलेंस्की के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। उन्हें शुरुआत में बात करने दी और बोला कि हाँ बहुत जरूरी था ये, हम पीस के बारे में बात करेंगे, लेकिन जब थोड़ी आगे बढ़े तो सब ने मिलकर ज़ेलेंस्की को कॉर्नर कर दिया, चाहे वो ट्रंप हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट वैंस, सब ने उनको कॉर्नर करके इतना सब कुछ सुना दिया, वो भी टीवी कैमरास के आगे। और देखें, सीरियसनेस था जिस तरीके से झाड़ा, लेकिन एंड में जाते जाते ये भी बोल दिया ट्रंप से, दिस इज वेरी गुड टीवी, यानी कि उनको ये पता था कि ये मीडिया के आगे हो रहा है, इनको जो कहना है इन्होंने कह दिया ज़ेलेंस्की को। अब ये ज़ेलेंस्की को ये प्रेशर टैक्टिक्स है, क्योंकि अभी भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है। ट्रंप चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की ये डील साइन करे जिससे उन्हें अमेरिका को फायदा हो, और जब तक वो नहीं होता वो ऐसी चीजें करते रहेंगे जहाँ पे उनको थ्रेटन फील करे यूक्रेन, क्योंकि अब उन्होंने ये कह दिया कि हमारे बगैर तो आप कोई नहीं, आपका वजूद ही नहीं है हमारे बगैर। अगर हम हट जाते हैं यूक्रेन से तो यूक्रेन का सिक्योरिटी रहेगा ही नहीं। तो ऐसे में ऐसे ये धमकियां हैं, ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो ट्रंप यूज कर रहे हैं ज़ेलेंस्की के अगेंस्ट। और अब ज़ेलेंस्की को वापस जाके यूक्रेन में जवाब देना होगा कि आखिरकार ट्रंप से मुलाकात करके यूएस जाके उन्हें मिला क्या। इस पर मैं आगे भी आपसे बात करूंगी, यूरोपियन यूनियन की भी हम बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में भी कि उसका क्या हुआ, क्योंकि उस पर भी बहुत जबरदस्त प्रेशर बनाया हुआ था। लेकिन उससे पहले जरा इस बातचीत को एक बार फिर से सुनिए, जिसके बाद लगातार सिर्फ इसी बातचीत की चर्चाएं हैं। It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Just say thank you. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's very important. That's why I kept this going so long. That wasn't with me. That wasn't with me. That was with a guy named Biden, who was not a smart person. That was with Obama. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. He might have broken deals with Obama and Bush, and he might have broken them with Biden. He did, maybe. Maybe he didn't. I don't know what happened. But he didn't break them with me. He wants to make a deal. I don't know if you can make a deal. The problem is, I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. और आपको ये बता दें कि इसी के बाद से लगातार चर्चा जारी है, दुनिया भर की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में तीखी बहस हुई है, जेडी वेंस जो कि उनके उपराष्ट्रपति हैं, उनको बीच बचाव करना पड़ा है। बहुत साफ साफ शब्दों में ज़ेलेंस्की को सुनाते हुए नजर आए यहाँ पर ट्रंप। साथ ही साथ यूक्रेन को युद्ध विराम करना होगा, इसका भी जिक्र किया गया है। इतना ज्यादा ये तीखी बहस हुई है कि बाद में मीडिया को भी ओवल हाउस से बाहर निकाल दिया गया था। गीता लगातार हमारे साथ बनी हुई। गीता, आगे क्या? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये समझौता तो करना होगा,